अस्सलामुअलैकुम। मोहम्मद अज़हर सिद्दीक अपने प्रोग्राम मैच व्यूज के साथ हाजिर खिदमत है। 24 अगस्त बरोज बुध शाम 7 बजे आप ये प्रोग्राम देख रहे हो। बहुत सी चीज़ें बड़ी तेज़ी के साथ हो रही हैं, लेकिन मैं कई चीज़ें नहीं बताता। चले मैं आज एक बड़ी खबर देता हूँ आपको। मेरी इतलात के मुताबिक, हो सकता है गलत हो सकता है, ये मैंने पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कॉर्नर से सुनी है कि ना चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ की एक्सटेंशन शायद मंजूर होगी। शायद का लफ्ज़ कह रहा हूँ मैं आपको, लेकिन वो बड़े मुतमईन हैं। वो कह रहे हैं ऐसा हो गया है, 1 साल की एक्सटेंशन के हवाले से बात कर रहे हैं। और अभी तक तो फिलहाल चूँकि नवंबर में होना है ये मामला, लेकिन मेरे तक जो जैसी खबर शेयर हुई है, आपको पता है शाहिद खकान अब्बासी लंदन बैठा हुआ है। वो लंदन ऐसे नहीं बैठा हुआ, सारा मुल्क जो है ना मौजूदा हुकूमत नवाज शरीफ ही चला रहे हैं। और वो कोई शायद बारगेन ये चाह रहा है कि नवाज शरीफ को यहाँ अदालतें भी बरी कर दे, उनकी बेटी को भी बरी कर दे और अगली हुकूमत भी उन्हीं के पास चली जाए। अब ये होता या नहीं होता मेरा काम है, अब तक जो मेरे तक इतलात आई है वो मैं बता देता हूँ। और किसी जगह पर शहबाज शरीफ से नवाज शरीफ मुतमईन नहीं, पता नहीं क्यों नहीं मुतमईन है, और वो चाहते हैं कि कोई और वज़ीर आज़म, मुझे पता है जिस नाम को जिसको वज़ीर आज़म बनाना चाहते हैं। चलें आपको आगे लेके चलते हैं। शहबाज गिल, मैंने आपको कह दिया था कि इससे आगे रिमांड नहीं हो सकेगा, और मेरे ट्विटर में मौजूद हैं। लोगों ने बड़ा कहा, कई लोगों ने, साफी हमारे दोस्तों ने कहा कि जनाब उसको कहीं और में ले जाएंगे। मैंने कहा था जी वो 13-20-65 का है असला बरामद करने का, उसमें रिमांड नहीं होगा। अब इसमें जमानत ऑलरेडी उन्होंने दायर की हुई है। अब शायद इस मामले में अब जमानत पे नोटिस होगा आगे इस हफ्ते में, मुश्किल है, शायद अगले हफ्ते तक बात चली जाए, वो बाहर आए। हो सकता है उससे पहले कोई और एक आध मुकदमा दर्ज आ जाए, वो एक अलग इशू है। लेकिन 13-20% में मुझे नजर नहीं आ रहा। आज वो सारी बातें, एक एक चीज उन्होंने कही, रिमांड जितना लेना था वो असला बरामद कर लिया, उसका अलहदा है। लेकिन इस कॉन्टेक्स्ट में अब रिमांड जस्टिफाई करना बड़ा मुश्किल है। जस्टिस आमिर फारूक साहब ने तशद्दुद की तहकीकात से मुताल्लिक जो तहरीरी हुक्मनामा है वो जारी कर दिया है, चाहे कायम काम, जिससे 21 सफ़ात पर मुश्तमिल है। और IG इस्लामाबाद में उन्होंने कहा जी शहबाज गिल पर जो तशद्दुद की है वो तरदीद की है। शहबाज गिल अड्डीवाला पहुंचने पर उनका जाहिर मुआयना रजिस्टर्ड रिकॉर्ड में दर्ज किया गया। ये जाहिर आया, यहाँ चोटें लगी हुई हैं। मेडिकल ऑफिसर ने रजिस्टर में लिखा शहबाज गिल के जिस्म पर मुतअद्दिद जख्म और निशानात मौजूद है। अब यहाँ लॉ बड़ा क्लियर है। मैं आपको पहले दिन से कहता हूं कि यहाँ इस केस को मिस हैंडल किया गया। चले अब माने कोई ना माने, कैदियों से मुताल्लिक रूल्स के मुताबिक शहबाज गिल का फौरी तभी मुआयना होना चाहिए था। कानून के मुताबिक जेल हुकाम पाबंद थे कि सेशन जज और इंचार्ज प्रोसिक्यूशन को रिपोर्ट करते। जेल हुकाम ने शहबाज गिल पर तशद्दुद की सेशन जज ना ही एडवोकेट जनरल को इतला दी। शहबाज गिल के मुआयने के लिए 13 और 15 अगस्त को मेडिकल बोर्ड तश्कील दिया गया, और पुलिस के मुताबिक शहबाज गिल ने मेडिकल बोर्ड से तभी मुआयना करने से इनकार कर दिया। मेडिकल रिपोर्ट ने शहबाज गिल की सेहत पर रिपोर्ट दी, ताहम तशद्दुद का कोई जिक्र नहीं किया। शवाहिद इकट्ठे करने की आड़ में मुलज़मन तशद्दुद की इजाज़त नहीं दी जा सकती। ये बड़ा वाज़ेह, और ये आर्टिकल 9 बैकग्राउंड पर चल रहा, 14 चल रहा होगा, 4 चल रहा होगा, 5 चल रहा होगा। आइन और अदालतें कैदियों के हकूक़ और तशद्दुद से बचाने के मुहाफ़िज़ हैं। शहबाज गिल पर तशद्दुद के इल्ज़ामात को नज़रअंदाज नहीं किया जाता, इसीलिए उन्होंने वज़ारत दाखिला को तशद्दुद इल्ज़ामात पर इंक्वायरी करने का हुक्म दे दिया। रिटायर्ड जज हाई कोर्ट के जज से सरबराही में इंक्वायरी ऑफिस मुकर्रर करें, और जिस्मानी रिमांड जो उस वक्त दिया था वो 2 दिन का दिया था, और SSP के रैंक के हवाले से कहा था, और सुपरवाइज करने वाला अफसर यकीनी बनाए कि रिमांड के दरमियान मुलजिम तशद्दुद न हो। और वो आपने देख लिया कि उसी के मुताबिक जो कि तफसीली फैसला आ जाए तो आप तक जिक्र करना ज़रूरी है। और उसमें अगर देखा जाए तो सारी चीज़ें आ गई हैं, कोताहियाँ हमारी हैं, और जिक्र किया गया 15 दिन का इतने दिनों से है। तो अदालत ने कहा कि रिमांड तो आपका चाह दे नहीं रहा। ये तो मैं आपको कहता रहा था कि जब जेल भेजा, अगर उसे जेल में अगर आ जाता 2 दिन का रिमांड था तो ये तो कब का खत्म हो चुका होता, लेकिन उसको चैलेंज नहीं किया गया। मैं पहले दिन से कह रहा हूं कि सेशन मैजिस्ट्रेट का जो फैसला है वो चैलेंज करना चाहिए था, नहीं किया चैलेंज। उसकी तारीफें होती है, किस बात की तारीफ करनी है उसकी भाई? उसका ऑर्डर गलत है, उसने सेशन जज का ऑर्डर मुअत्तल कर दिया था, पता नहीं वो कैसे मुअत्तल कर दिया, मेरी तो समझ से बाहर है। फिर आपने उसको भेज दिया मेडिकल में, अस्पताल में भेज दिया, अस्पताल में पुलिस की कस्टडी में था। ये वो कमियाँ कोताहियाँ। भारत इस फैसले को भी अगर वो चाहें, इस्लामाबाद हाईकोर्ट के फैसले को ये चैलेंज करना चाहिए। जी बिल्कुल, मैं ये कह रहा हूँ ये चैलेंज करना चाहिए। और सुप्रीम कोर्ट ने इमरान खान की ओवरसीज़ पाकिस्तान की वोटिंग के मुतल्लिक़ दरख्वास्त पर एतराज़ात ख़त्म कर दिए। यही कहा था कि एतराज़ात समेत अदालत में लगाएं। शेख रशीद साहब की भी तो मौजूद थी,
और साथ कह दिया कि जल्द समात के लिए मुकर्रर करने का हुक्म दिया। बज़ाहिर ओवरसीज़ पाकिस्तान को वोट का हक मफाद आमा बुनियादी इंसानी हकूक़ का मामला है। अदालत मुतअद्दिद बार ओवरसीज़ पाकिस्तान के हकूक़ समेत मुतल्लिक़ फ़ैसले दे चुकी है। केस को मुनासिब बेंच के सामने फिक्स किया जाए, ये अदालत के रिमार्क्स है। इस हवाले से बहुत पर्टिनेंट अपना जो ऑब्जर्वेशन है, जैसे मुज़ाहिर अकबर ने बहुत खूबसूरत बात की, क्या मौजूदा असम्बली बुनियादी हकूक़ के हवाले से तरमीम करने की मजाज है? ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, ये कॉन्स्टिट्यूशनल असम्बली नहीं है, आइन साज असम्बली नहीं है। बहुत ज़बरदस्त बात की है, ये बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन की बात है। असम्बली में इस वक्त अरकान की तादाद बहुत कम है। ओवरसीज़ पाकिस्तान के जरिए मुल्क में ज़र मुबादला आ रहा है। ओवरसीज़ पाकिस्तान को तरजीही बुनियादों पर सहूलियत देनी चाहिए। जस्टिस जावेद हसन के बड़े पर्टिनेंट रिमार्क्स है। मालियाती इदारों और दोस्त ममालिक से $1 अरब मांगे जा रहे हैं। ओवरसीज़ पाकिस्तानी सालाना $30 अरब भेजते हैं, उन्हें कहा गया आप वोट नहीं दे सकते। जुल्म है ये, और ये मौजूदा फासिस्ट गवर्नमेंट की इतनी बड़ी गलती है, माफी नहीं होनी चाहिए इनके। और उसे कहा जाता है कि वोट डालना है तो टिकट लेकर पाकिस्तान आओ। समुद्र पार पाकिस्तान को बगैर किसी शर्त के $30 अरब भेजते हैं। जैसे मुजाहिर ने कहा पूरी दुनिया में मॉडर्न डिवाइस इस्तेमाल होती हैं, और यहाँ इन्होंने वायलेशन की है। मैं वो भी साथ लगाऊंगा जो मैंने सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि आप जदीद टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करके देखें, रेफरेंस 1 of 2020, और उसके अंदर सारी बातें थी। मैंने कई दफ़ा कंटेम्प्ट का लिखा, कंटेम्प्ट की एप्लीकेशन भी मैंने फ़ाइल की हुई है सुप्रीम कोर्ट के दरम्यान। हर काम में जदीद आलात इस्तेमाल होते, तो वोटिंग में क्यों नहीं? ठीक है जी। तो और जोली वोट तो यहाँ भी डाले जाते हैं। अब बात को समझना है आपने, जस्टिस जावेद हसन के रिमार्क्स बार बहुत ज़बरदस्त बात है। आगे चलते हैं। सिंध हाई कोर्ट ARY की नशरियात बहाल ना करना, चेयरमैन पैमरा और दीगर के खिलाफ तौहीन अदालत का मामला। चेयरमैन पैमरा अदालत की हुक्म के बावजूद कमज़ोर आदमी है, पता नहीं क्यों पेश नहीं हुआ। मैं तो उनको बड़ी अच्छी तरह जानता हूँ। गुज़श्ता 2 रुकनी बेंच ने हाज़िरी से ससना करार देने की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी थी, और ज़्यादा वक्त जो है ये अदालत की इज़्ज़त का मामला है। जो वकील हैं ARY के, चेयरमैन पैमरा के वारंट गिरफ्तारी जारी किए जाएँ, जेल भेजा जाए, या अदालत की अहमियत का मामला है। अदालत अपने इख्तियार के इस्तेमाल के सिलसिले में मोहतात है। जस्टिस जुल्फ़िकार खान ने कहा पैमरा ने तमाम निजी चैनल्स पर तलवार लटका दी। PTV के अलावा कोई न्यूज़ चैनल कंपल्सरी कैटेगरी में नहीं है। अदालत के हुक्म सामने पैमरा के रेगुलेशन की कोई ये हकीकत है, ये छोड़ दें, पैमरा नालायक इदारा है। सुप्रीम कोर्ट चेयरमैन पैमरा को निजी चैनल के केस की नशरियात यकीनी बनाने का जिम्मेदार करार दे चुकी है। पैमरा चूहा गुजर गया बिल्ली गुजर जैसे बहानों की आड़ क्यों ले रही है? पैमरा केबल ऑपरेटर के मुतालिक अपने इख्तियारात क्यों इस्तेमाल नहीं करती? अगर पैमरा अपना रेगुलेटरी किरदार अदा नहीं कर सकता, उसे बंद कर देना चाहिए। ये वकील के अलावा चेयरमैन के खिलाफ तौहीन अदालत की इतनी दरखास्तें लगा दी गई हैं कि वो अपने फ़राइज़ पर तवज्जो नहीं दे पा रहा। ये वकील पैमरा का कहना है वो कभी दफ्तर और कभी अदालत में चक्कर लगा रहे हैं। अदालत के ऊपर अमल दरामद के लिए केबल ऑपरेटर को 3 सर्कुलर जारी किया, अब उन्हें शोकाज नोटिस जारी करेंगे। तौहीन अदालत के मुर्तकिब केबल ऑपरेटर की जानिब से वकालतनामा जमा करवाया गया। हमारे केबल्स पर AR नशरियात जारी हैं। अदालत के सामने झूठ बोला जा रहा है, अफसोसनाक, और ये समात मुलतवी की, लेकिन मुश्किल नज़र आ रहा है। ये आप यहीं से समझ सकते हैं। एक और बड़ा अहम इशू था ये सिंध हाई कोर्ट में। देखें, ये बराह रास्त कवरेज के लिए असूली तौर पर तो ये पार्टी की तरफ से, इमरान खान साहब की तरफ से दरख्वास्त आनी थी, या पार्टी वर्कर की तरफ से आनी चाहिए थी। अली ज़ैदी ने दरख्वास्त दी कि मैं कुछ हक़ाइक़ अदालत को बताना चाहता हूँ। दरख्वास्त गुजार कौन है? अली ज़ैदी PTI सिंध के सरबराह हैं। इस पर पाबंदी आई, वो खुद दरख्वास्त गुजार क्यों नहीं है? जस्टिस आगा फैसल है। पैमरा का फैसला पार्टी के ख़िलाफ़ नहीं है, जस्टिस मोहम्मद जुनैद गफ़ार ने कहा। पैमरा का फैसला एक शख्स के ख़िलाफ़ है, पार्टी कैसे फ़रीक बन सकती है? पार्टी का तो कोई केस ही नहीं है जुनैद गफ़ार। अदालत ने दलाइल तलब कर लिए हैं काबिल समात होने पे। पहले मुतमिन किया जाए कि दरख्वास्त कैसे काबिल समात है। पाबंदी फ़र्द वाहिद पर लगाई गई है। फ़र्द वाहिद की पाबंदी पर पार्टी कैसे फ़रीक बन सकती? जस्टिस मोहम्मद जुनैद गफ़ार है। जिस पर पाबंदी लगाई वो खुद क्यों दरख्वास्त गुजार नहीं? 26 अगस्त तक समात जो है अदालत ने मुलतवी कर दी है। ये अली मेहदी वाला मामला है, बड़ा सीरियस है। कमसन बच्चे के मुबीना अगवा का मामला है। मुकदमे मेहदी कज़मी ने मुगविया के MLO मेडिको लीगल कराने की दोबारा अदालत रुजू कर लिया। एडिशनल सेशन जज कोर्ट में दरख्वास्त दायर की है, नोटिस जारी कर दिया। 25 अगस्त को फ्रीगन से जवाब तलब किया। चलान में ज़्यादती की दफ़ात शामिल किए गए हैं। ज़्यादती साबित करने के लिए MLO को आना ज़रूरी है। सिंध हाई कोर्ट ने मुद्दई मुकदमा को एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज से रुजू करने का हुक्म दिया था। आखिर में चले एक और बात कर लेते हैं। इस्लामाबाद में दफ़ा 144 की खिलाफ वर्जी पर है। फिरदौस आपने शमीम हिफाजती ज़मानत के लिए दरख्वास्त दे दी। 10 रोज़ के लिए ज़मानत मंजूर कर ली है। पुलिस को फिरदौस ने शमीम नकवी को गिरफ़्तार करने से रोक दिया।
इस्लामाबाद की मुतलका अदालत से रजू करने की हदायत दे दी है। 50,000 के मुचलके जमा कराने का कहा है। साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान और दीगर रहनुमाओं के खिलाफ थाना आपारा में जो मुकदमे दर्ज नहीं किए तो था, वो जो पिंडी के अंदर जलसा किया था उसको कॉन्टेक्स में या बाकी मामलात के हवाले से ये बात चल रही है। इस दिन कराची में मौजूद है, ये उनका कहना है। तो पुलिस से ताउन करने के लिए तैयार है। पुलिस को फिरदौस शमीम नकवी को गिरफ़्तार करने से रोका जाए। और उन्होंने कहा इस्लामाबाद में ये पाबंदी थी, पुलिस का कहना है 144 का नफाज था, मगर इसके बावजूद इन्होंने 20 अगस्त को रैली निकाली और एहतजाज किया। शुरा पुलिस ने लाउड स्पीकर का भी बेजा इस्तेमाल किया, नारेबाजी भी की, ये पुलिस का कहना है। हालांकि सिंध हाई कोर्ट का तो ताल्लुक नहीं सारे मसले से, वो तो प्रोटेक्टिव बेल लेने के लिए आ रहे हैं सारे। तो प्रोटेक्टिव बेल को अगर सामने रखा जाए, ये सारा कुछ करने की क्या ज़रूरत थी? आई डोंट थिंक सो। चलें कोई नहीं, बहरहाल वक्त ज़्यादा हो गया है, इजाज़त चाहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।